नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भीम ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया। कारण था कि पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे। उनकी दोस्ती एक हंस से हुई। उस हंस के 100 बच्चे थे। एक बार हंस को कहीं जाना था तो वह राजा से कहकर गए कि हे राजन, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मुझे किसी कार्य के लिए बाहर जाना है। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। इसी बीच राजा धृतराष्ट्र जो कि पिछले जन्म में एक नरेश थे, वह बीमार पड़ गए। उन्हें चर्म रोग हो गया। कई देश से चिकित्सक आए, किंतु काफ़ी उपचार के बाद धृतराष्ट्र को कोई भी आराम नहीं मिला। तो एक वैद्य ने बताया कि हे राजन, कार्य थोड़ा कठिन है किंतु असंभव भी नहीं है। आपको प्रतिदिन एक हंस के बच्चे का मांस खाना पड़ेगा, वह भी 100 दिनों तक। तब आपका यह चर्म रोग ठीक हो जाएगा। तो नरेश ने कहा कि ठीक है, हंस के बच्चों के मांस का प्रबंध हो जाएगा। मैं प्रतिदिन एक हंस के बच्चे का मांस खाऊंगा, किंतु यह चर्म रोग ठीक हो जाना चाहिए। वैद्य ने कहा कि मैं यह कहता हूँ कि आपका यह चर्म रोग इस प्रकार ठीक हो जाएगा। पिछले जन्म में धृतराष्ट्र राजा थे। वह हंस के प्रतिदिन एक बच्चे को मारकर उसका मांस खाने लगे। इस प्रकार उन्होंने 100 दिनों तक हंस के एक एक बच्चे को मारकर खा लिया और उनका चर्म रोग ठीक हो गया। जब हंस वापस आया तो राजा से उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा कि हे नरेश, मुझे मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नरेश ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार कर खा गया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। इस पर हंस काफ़ी क्रोधित हुआ और राजा पर। तो उस राजा ने उसके क्रोध को सहन नहीं किया और हंस की दोनों आंखें फुड़वा दी। इससे वह अंधा हो गया। हंस ने अंधे होने पर राजा को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने मुझे अंधा किया है और जिस प्रकार तू मेरे बच्चे मारकर खा गया है, मेरे 100 पुत्रों को मारकर खा गया, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे 100 पुत्रों का वध करूंगा। अगले जन्म में तुम अंधे होकर जन्म लोगे। यह कहकर हंस ने अपने शरीर से प्राण त्याग दिए। भीम का जन्म उसी हंस का है और भीम धृतराष्ट्र से काफ़ी नाराज़ रहते थे। उन्होंने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने जिस प्रकार हंस के 100 बच्चों की हत्या की थी, उसी प्रकार इस जन्म में भीम ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की हत्या की। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि हमारे कर्म हमारे किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, क्योंकि हमें कर्म का भोग हर हाल में भोगना ही पड़ता है।